हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। करंटली टाइम हो रहा है 9:07 और आज है 12 सितंबर 2022। बात करेंगे निफ्टी बैंक के बारे में। सो निफ्टी बैंक में आप जाके देख सकते हो, ये वाला रेक्टेंगल एरिया देख रहे हो ना, ये मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम से रुका था। देन मार्केट इसका ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट हुआ है। देन उसके बाद मार्केट ऊपर गया है। ओके, सो मार्केट बुलिश है। आपने बुलिश रेक्टेंगल के बारे में तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, बुलिश रेक्टेंगल में क्या होता है, मार्केट अपसाइड का रैली करता है एंड एक पर्टिकुलर एरिया पे मार्केट रुक जाता है कुछ इस तरह से, एंड मार्केट फिर से इसका ब्रेकआउट देकर रीटेस्ट होकर अगेन ऊपर जाता है और इसके बाद वो कंटिन्यूशन पैटर्न को प्रेफर करता है। ओके, कंटिन्यूशन पैटर्न को प्रेफर करता है। उसके बाद आता है बायलैटरल पैटर्न। ठीक है, जहां मार्केट किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करेगा किसी एक पर्टिकुलर चीज का, जैसे कि असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, उस तरह का ब्रेकआउट देके फिर से चलेगा। मतलब कि ये भी एक कंटिन्यूशन के पैटर्न में आता है, लेकिन ये कंटिन्यूशन पैटर्न है नहीं। ठीक है, तो अब के लिए मार्केट उस तरह का ही कुछ चीजें कर रहा है। चलिए देख लेते हैं वो उसने क्या किया है। यहाँ पे मैंने 30 मिनट टाइम फ्रेम लिया था, अब ले रहा हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम, ताकि आपको बेटर रिजल्ट शो हो सके मार्केट के अंदर। मार्केट ने क्या किया है, एक अपसाइड का रैली कंटिन्यू किया है। ओके, अपसाइड का रैली मार्केट ने कंटिन्यू किया है इस वाले एरिया से। ओके, अगर आप प्रीवियसली जाके भी चेकआउट करो तो मार्केट एक्सट्रीम बुलिश है। ठीक है, नॉर्मल बुलिश नहीं है, एक्सट्रीम बुलिश है। मार्केट ने क्या किया है, इस एरिया से चला, देन अगेन एक करेक्शन आया, अगेन फिर से चला, अगेन एक करेक्शन आया, अगेन चला, देन अगेन एक करेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, कंफर्मेशन नहीं है अब तक के लिए। ठीक है, यहाँ पे वो दो तरह का चीज बना सकता है। ऊपर के साइड हमें हमेशा इस तरह का कुछ पैटर्न देखना है, रिवर्सल पैटर्न देखना है। ठीक है, अगर मार्केट ने कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाया तो उसको भी देखना है। ठीक है, मार्केट एक तो रिवर्स हो सकता है या फिर वही डायरेक्शन में और थोड़ा ड्राइव कर सकता है। ये दोनों प्रोबेबिलिटी मार्केट के अंदर आ जाते हैं और इस एरिया में फेक ब्रेकआउट नॉर्मल बात है। ठीक है, यहाँ पे फेक फेक ब्रेकआउट कंपलसरी होना बाकी ही है। तो ये जब सभी चीजें आपको ध्यान में रखना है। इस वाले एरिया पे हमने फेक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई किया था और हमने ट्रेड प्लान को अवॉइड किया था और हमने पिन पॉइंट पे इस वाले एरिया पे हमने सेल किया था। ठीक है, जो कि बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है। सो आज के लिए मार्केट अगर देखा जाए तो फ्लैट ओपन हो रहा है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मार्केट। ठीक है, तो फ्लैट अगर ओपन होता है तब भी हम वेट करेंगे। देन यहाँ पे इस एरिया से अगर रिजेक्शन लेता है, यहीं पे सस्टेन करके ऊपर जाता है, तो हम इस वाले एरिया पे कुछ बाइंग का प्लानिंग कर सकते हैं और इजी टारगेट इस वाले एरिया तक रख सकते हैं। अगर मार्केट अगर मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेता है तो हम शॉर्टिंग का प्लानिंग करेंगे, लेकिन हमारा प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए स्टॉप लॉस को लेके। ओके, क्योंकि मार्केट एक तो कंटिन्यूशन पैटर्न करेगा, यहाँ पे एक रिजेक्शन लेके मार्केट फिर से ऊपर निकल सकता है। ये भी प्रोबेबिलिटी है मार्केट के अंदर, आपको ध्यान में रखना है। ओके, लेट्स सी, वेट एंड वॉच। और यहाँ तो फ्लैग पैटर्न बनाए मार्केट में। ठीक है, बुल फ्लैग पैटर्न बनाए, इसका ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट में मार्केट अगेन ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है मार्केट। ठीक है, सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। आज तो मार्केट फ्लैट टू गैप अप ओपन होने वाला है मेरे अकॉर्डिंगली। अगर ग्लोबल मार्केट को देखा जाए तो यस, मार्केट ओपन हुआ है कुछ 4540। ठीक है, ठीक है, 40,500 पे, मतलब कि इसके ऊपर ही मार्केट ओपन हो रहा है। सेम चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। मतलब कि मार्केट कल जहां पे ओपन हुआ था ना, आज भी कुछ उसी जगह पे ओपन हो रहा है। तो सेम सिनेरियो क्या बन सकता है मार्केट के अंदर, मतलब कि इस तरह का कुछ सिनेरियो बन सकता है क्या, बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। हम थोड़े आरएसआई को चेक कर लेते हैं, ये हेल्प करता है हमें बहुत कुछ चीजें बताने में। ठीक है, चलिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मार्केट में स्ट्रेंथ है। ओके, आप देख सकते हो 50% के ऊपर है, तो मार्केट में स्ट्रेंथ अभी भी बाकी है। यहाँ पे तो ऊपर से आया है, चेक करते हैं, मार्केट को ओपन होने देते हैं। कुछ अगर इस तरह से करता है, देन यहाँ पे एम पैटर्न होगा एंड यहाँ पे होगा डाइवर्जन पैटर्न। ठीक है, सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच।
ओके ट्रेडर्स, करंटली टाइम हो रहा है 9:39 AM और मार्केट एक तरफा मूव ऐसे नहीं देना चाहिए था, मेरे अकॉर्डिंगली नहीं देना चाहिए था। इसको तो रीटेस्ट करना चाहिए था। एक ये जो कैंडल बन रहा है ना, इसी कैंडल पे मार्केट फिर से रीटेस्ट करके ऊपर जाता तो मेरे लिए सिनेरियो सही रहता और मैं अपने टारगेट तक का बना रहता। पर अब मैं इस टारगेट में और इस ट्रेड में नहीं रुकने वाला, चाहे जो भी हो जाए। मैं यहाँ पे एग्जिट करने की सोच रहा हूँ। क्यों सोच रहा हूँ? क्योंकि मेरे प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर मार्केट नहीं होता है तो मैं ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मार्केट 4000 पॉइंट ऊपर निकल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने जो पोजीशन है उसको मैं भी बुक करने जा रहा हूँ। तो बस इतना ही और कुछ नहीं। ओके ट्रेडर्स, करंटली टाइम हो रहा है 9:40 और मैं यहाँ पे अपने पोजीशन को स्क्वायर अप कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों कर रहा हूँ आपको अभी बताऊंगा। थोड़ा रुकिए, मैं इसको स्क्वायर अप करूँ क्या? देखिए, लालच में नहीं रहना चाहता। ठीक है, क्योंकि क्यों स्क्वायर अप कर रहा हूँ? मार्केट में मेरे डायरेक्शनली मार्केट नहीं गया, इसीलिए मैं यहाँ पे प्लानिंग को एग्जीड करने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंगली मार्केट रीटेस्ट करके ऊपर जाना चाहिए था। ठीक है, ओके ट्रेडर्स, करंटली टाइम हो रहा है 9 बज ओके ट्रेडर्स, करंटली टाइम हो रहा है 9:41 AM और मैं यहाँ पे अपने पोजीशन को स्क्वायर अप कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों कर रहा हूँ बताऊंगा थोड़ी ही देर में। रुकिए, क्लोज पोजीशन, यस। तो यहाँ पे मैंने पोजीशन को स्क्वायर अप किया और यहीं पे भी हम पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे। ओके, सो दोनों पोजीशन हमने स्क्वायर अप करवा दिए हैं। क्यों करवा दिए हैं उसका सिंपल सा एक ही मैं बताऊंगा। क्योंकि मार्केट जो है ना, वो यहीं से रीटेस्ट करना चाहिए था। ऐसे आया, ठीक है, ऐसे आया ऊपर और थोड़ा नीचे जाता, इस वाले एरिया में वो कुछ डब्लू का पैटर्न बना था, उसके बाद हमारा बाइंग का सेटअप रहता तब भी बेहतर होता। लेकिन मार्केट ने क्या किया है आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से यहीं से रिजेक्शन ले रहा है, मतलब कि यहीं से शॉर्ट आ सकता है मार्केट के अंदर। ध्यान में रखना है ये चीज। ठीक है, और इसीलिए मैंने इस ट्रेड को यहीं पे ही एग्जिट करवा दिया। क्योंकि मार्केट देखिए सभी को पसंद है प्रॉफिट, प्रॉफिट सभी को पसंद है। मार्केट तो ऊपर जा रहा था, फिर भी मैंने यहाँ पे क्यों पोजीशन स्क्वायर अप करवा दिया? क्योंकि मेरे कुछ रूल्स होते हैं, उसी रूल्स को मैं आगे रख के ट्रेड प्लान करता हूँ। एंड उसी ट्रेड में मैं चाहे जो भी हो जाए, लॉस हो जाए प्रॉफिट हो, मैं उसी ट्रेड में बना रहता हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे वो सेटअप नहीं दिखा। मार्केट अब 1000 पॉइंट ऊपर निकल जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली मार्केट ने काम नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। मेरा यह सिंपल सा रूल है। ओके, मेरे अकॉर्डिंगली काम नहीं किया तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा। मार्केट आज ऊपर जितना भी जाना है जाए, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, मेरे लिए जो सिंपल रूल था कि मार्केट जो है इस वाले एरिया को यहाँ पे देखिए, निफ्टी में कंफर्म था कि मार्केट यहीं से ऊपर जाएगा, क्योंकि मल्टीपल कैंडल्स का ब्रेकआउट भी हुआ एंड मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिजेक्शन भी शो हुआ। देन यहाँ पे वॉल्यूम है, मार्केट ऊपर है और पूरे बॉडी के ऊपर ही मार्केट ट्रेड प्लान कर रहा है। तो सभी चीजों को कंफर्म रखते हुए निफ्टी में ट्रेड प्लान करना सही है। लेकिन मैंने बैंक निफ्टी को देखते हुए भी निफ्टी का पोजीशन स्क्वायर अप करवा दिया। क्या पता ये निफ्टी का फेक एरिया हो। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट करवा दिया। और किस बेसिस पे मैंने लिया था, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले जाएंगे बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में मैंने कहा था कि ये बुल फ्लैग पैटर्न है, इसका अगर मार्केट रीटेस्ट करता है तो हम बाइंग के पोजीशन में जाएंगे। लेकिन सेम चीजें रीटेस्ट में कुछ चीजें एप्लीकेबल होती है, उस चीजों को समझिए आप पहले। रीटेस्ट मतलब एक फ्लैग होता है। ओके, नेक्स्ट डे उसका रीटेस्ट इस तरह से नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरह से होना चाहिए। ओके, कुछ इस तरह से, ताकि ये वाला एरिया मेंटेन रहे। ओके, ये वाला जो एरिया उसके उससे पहले होगा ना, ये वाला एरिया कुछ यहीं से पहला रिटेस्ट होगा। ओके, ब्रेक करेगा इसको, यहां से फिर से रिटेस्ट करेगा। ओके, यहाँ पे डब्लू का कुछ पैटर्न बनेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। इसलिए मैंने स्टॉप लॉस कुछ इस वाले एरिया पे दिया था। ठीक है, तो बहुत ही एडवांस तरीका है और इसके नीचे जाता तो ये इजीली कैच हो जाता।
और मैं इतना स्टॉप लॉस तो नहीं दूंगा, गधा तो नहीं हूं मैं ना, ठीक है, 100 पॉइंट एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस दूंगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर अप करवा दिया। अब देखिए ये अगर नीचे आता है तो फिर मैं फिर से यहाँ पे बाइंग का सोचूंगा, कुछ अगर सिनारियो मुझे दिखता है तभी, नहीं तो नहीं सोचूंगा। ओके, बात हो गया बैंक निफ्टी के बारे में। अब निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। सो निफ्टी में क्या हुआ है, चलिए वो देख लेते हैं। यस, निफ्टी में मैंने कहा था इसके नीचे अगर मार्केट रीटेस्ट करता है तो हम सेलिंग की डायरेक्शन में जाएंगे, और ऊपर देखिए नियर रेजिस्टेंस है इस वाले एरिया पे। ओके, मैं तो इस रेजिस्टेंस को देख एग्जिट नहीं किया था, मैंने एग्जिट किया था बैंक निफ्टी को देख के, क्योंकि बैंक निफ्टी में कुछ सिनारियो ही अलग चल रहा था ना, इसीलिए अगर यहीं से रिजेक्शन लेता है तो मार्केट फिर से डाउन साइड जा सकता है, लेकिन अब नहीं। अब के लिए मार्केट का सिनारियो बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका है मेरे अकॉर्डिंगली। और हमेशा आप भी अपने ट्रेड प्लान को सीखिए, समझिए कि किस तरह से ट्रेड करना है, ठीक है। मार्केट देखिए उसके बाद तो ऊपर थोड़ा गया ना, मेरा तो प्रॉफिट और भी इंक्रीमेंट हो जाता, लेकिन मैंने एग्जिट करवा दिया। ये फोमो नहीं था, मेरे अकॉर्डिंगली मार्केट ने काम नहीं किया, इसलिए मैं मार्केट के एरिया में नहीं रहूंगा। जब मेरे अकॉर्डिंगली काम करेगा हम ट्रेड प्लान करेंगे। हमने इसी एरिया पे, अगर पिछले दिन जाएंगे आप देखेंगे तो इसी एरिया पे हमने सेल किया था, मार्केट के पूरे टॉप पे, ठीक है, पूरे टॉप पे। ये बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, अगर मार्केट को वो खुद सीखना और समझना चाहते हैं तब भी। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं और ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, मुझे कुछ डिफिकल्टी सी नजर आ रही है। अगर मुझे कुछ नया सेटअप दिखा तो जरूर करेंगे। टिल देन वेट, देखते हैं क्या होता है। हमने अभी तक के लिए प्रॉफिट जो बुक किया है समवेयर अराउंड, अकाउंट हिस्ट्री में चेक कर लेते हैं कितने का प्रॉफिट, 183,205। ओके, सो 187 या 183, चलिए वेट है देख लेते हैं, 183। ओके, तो फिर 388 कहाँ गई, यस। तो हमने लगभग 30,000 के अराउंड इंडियन करेंसी में फ्यूचर के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कमाया है। ओके, फ्यूचर के अकॉर्डिंग हमने प्रॉफिट कमाया है। देखिए मार्केट तो जा रहा है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं। जब आपको इस तरह का सिनेरियो देखे, बहुत अच्छा है, आप निकल जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन ट्रेड में मत घुसिए इस तरह से, रुकिए मत। मैंने यहाँ पे इसलिए चीजों को देख के मार्केट में बाइंग किया था कि मार्केट में ये बुलिश कैंडल, सॉरी बियरिश कैंडल देख के हर कोई इंटरेस्टेड रहेगा, एंड मार्केट सडन बाइंग मोमेंटम आ जाएगा। ओके, अगेन मार्केट नीचे आएगा तो क्वांटिटी और आर्डन करेंगे, और उसके बाद मार्केट एक मूव देगा। मैं हमेशा एक बड़े टारगेट के लिए बैठता हूँ, ठीक है। बड़ा टारगेट बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट के अंदर, अगर आपको पैसे ही कमाने हैं तो। ओके, मैंने यहाँ पे बहुत नुकसान किया है, तो मुझे अभी तो पैसे ही पैसे चाहिए। और मैं पेपर ट्रेडिंग करूंगा, आपसे वादा किया था कि 4 महीने पेपर ट्रेडिंग करूंगा। तो 4 महीने के लिए आप ये मत सोचिएगा कि हाँ ये पेपर ट्रेडिंग कर रहा है, झूठ बोल रहा है या वगैरह वगैरह कुछ, ठीक है। तो 4 महीने वेट कीजिए, मैं आपसे जरूर अच्छे और बेहतरीन तरीके से कुछ नया प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, और रियल डीमेट अकाउंट से ट्रेड प्लान करके आपको दिखाऊंगा। ओके, सो लेट्स सी, वेट, अगर मुझे कुछ दिखता है तो करेंगे, नहीं तो नहीं। यहाँ पे देखिए मुझे सेलिंग का व्यू नजर आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम देखिए डाउन साइड है। ओके, मार्केट कुछ इस तरह से पैटर्न करके नीचे भी आ सकता है। यहीं से रिजेक्शन लेता ना मार्केट, ये ऊपर जाता और यहीं से रिजेक्शन लेता तो दमदार सेल आता, मतलब यहीं तक का आंख बंद करके आप ले सकते। तो कम से कम ये आप देखोगे तो 400 पॉइंट, ओके, 400 पॉइंट आप बैठे बिठाए ले सकते थे आज के दिन ही। मार्केट में देखिए वॉलेटिलिटी बहुत बढ़िया है, तो मार्केट में आज अगर इसी एरिया से रिजेक्शन लेता है तो ये वाला एरिया आपको इजीली देखने को मिल सकता था, बट ऐसा हुआ नहीं तो क्या करें। और काम भी आई थिंक नहीं करना चाहिए अभी के लिए। और हमारा तो रेगुलर प्रॉफिट जितना होना चाहिए था हो गया है बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर, अगर आप देखोगे तो। एंड ये लेवल्स वगैरह मैंने शेयर भी करवा दिया था, आप अगर जाके चेकआउट करोगे तो प्लीज जाके चेकआउट कर देना, ताकि ये लेवल्स वगैरह जो है उसी लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट, मैं मार्केट में जो लेवल देता हूँ उसके अकॉर्डिंगली मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, ठीक है। देखिए 12 अगस्त, ओके, 12 सितंबर में मार्केट में जो लेवल्स दिया था उसी लेवल्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया है। ओके, सेल आ सकता है मेरे व्यू के अकॉर्डिंगली। ओके, तो ये पहले से ही कुछ चीजों को आइडेंटिफाई करना सही होता है। लेकिन ये कैंडल जो है ना बन रहा है, ये कैंडल
यही इस एरिया पे क्लोज देना चाहिए, तभी एक सेल का व्यू आ सकता है कुछ इस तरह से। आई थिंक कुछ इस तरह से आ सकता है। तो लेट्स सी, वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो हेलो ट्रेडर्स, करंटली टाइम हो रहा है 11:31 और मार्केट में हमने जिस तरह से प्लान किया था, मार्केट उसके अकॉर्डिंगली काम ज़रूर किया है, मैं ये वादा के साथ कह सकता हूँ। अब देख सकते हो मैंने यहाँ पे बाय किया था, ठीक है। और किस तरह का मैंने प्लान किया था, अगर मार्केट यहाँ पर आता है और उसके बाद ऊपर जाके फिर से नीचे आता है, तो जो रिटेलर्स होगा वो लोअर लो फॉर्मेशन में जाएगा, ठीक है। और ये चीज देखेगा कि मार्केट नीचे गया है, ये फिर से नीचे जाएगा, ये चीज देखेगा, ओके। इसके अंदर वो शॉर्ट करेगा और बायर्स एक्टिव होंगे इस वाले एरिया पे, ओके। और ये एक बुल फ्लैग पैटर्न होगा एंड मार्केट इस वाले एरिया तक इजीली पहुंच जाएगा। मेरा कुछ स्टॉप लॉस लगेगा 60 से 80 पॉइंट के आसपास, और टारगेट मेरा बहुत ही बड़ा रहेगा, ठीक है। 300 पॉइंट का मिनिमम टारगेट में रखना चाहता था, लेकिन मार्केट ने पहले ही झटके में आपने देखा, पहले ही झटके में यहां तक क्रॉस करवा गया, ठीक है, इस वाले एरिया तक। और यहां मैंने ये कह दिया कि मार्केट में मुझे कुछ स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे जो भी पोजीशन होगा वो बुक कर लूंगा। सो मैंने आपको ये बताने का ट्राई किया है कि अगर एक ट्रेडर के अनुसार मार्केट वो रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तो मार्केट में ट्रेडर का काम क्या है। और मैंने इसीलिए यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं किया था, ठीक है। इसीलिए मैंने जो भी पोजीशन था वो बुक कर लिया, अल्टीमेटली हमने प्रॉफिट बुक किया है। लेकिन अगर हमारा सेटअप सही नहीं हुआ तो वो प्रॉफिट मिलेगा, तब भी हम उसको प्रॉफिट कंसिडर नहीं करेंगे। सो आज के दिन मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है, सॉरी नो ट्रेडिंग डे है। तो आज तो मैंने ट्रेड प्लान किया, लेकिन हमने कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया, ये एज्यूम्पशन लगाएंगे। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो शार्पली बाइंग आ जाए, ठीक है, एक इमीडिएट बाइंग आ जाए। क्यों आएगा, मार्केट ने पहले ही कंसोलिडेट करवा दिया है, ये फिर से कंसोलिडेट, मार्केट फिर से ऊपर, ओके। पर मैं और ट्रेड प्लान नहीं करना चाहता, मेरे पर्सनल कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। और प्लीज़ फोकस कीजिए, किसी भी टेलीग्राम चैनल पे आप ज़्यादा टाइम मत रुकिए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को जो भी कॉल टिप्स वगैरह देते हैं उनसे दूर रहिए, ठीक है। अगर आपके अंदर काबिलियत है ना, तो आप टेलीग्राम टिप्स पे मत पढ़िए। अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है तो आपको टेलीग्राम मुबारक, ठीक है। वो टिप्स वगैरह जो देते हैं ना, उनको मुबारक, ओके। आप टेलीग्राम में जा सकते हैं, पर आप एक बार खुद से पूछिएगा कि मेरे अंदर काबिलियत है या नहीं। और ट्रेडिंग में टाइम देना पड़ेगा, मार्केट को सीखना, समझना और इमोशंस को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ओके। सो थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।